जब घर में नई खुशी आने वाली होती है, नई संतान आने वाली होती है, हर आदमी की इच्छा होती है हमारी संतान एक अच्छे योग में पैदा हो, एक अच्छी कुंडली लेकर पैदा हो, जिससे वो जीवन में खूब प्रगति करे, खूब विकास करे। ये सोच हर माँ बाप की होती है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जीवन में जो संघर्ष पीड़ा हमने देखी है वो ना हमारी संतान देखे। ऐसी सिचुएशन में ज्योतिष का मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है, और जो एक अच्छी कुंडली एक अच्छे योग संयोग में पैदा होता है उसके जीवन में सकारात्मक चीजें होती देखी जाती है। विवाह हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, इन सब चीजों पे अच्छा प्रभाव देखा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मार्च 2026 में साढ़े साती और अमावस्या कब रहेगी। ज्योतिष का मानना है कि जो बच्चे अमावस्या में पैदा होते हैं वो बच्चे मन से और माता के सुख से वंचित रहते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ का स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहता है या किसी न किसी कारण से माँ दूर रहती है। ये तमाम चीजें देखी जाती है जब कभी भी बच्चा अमावस्या में पैदा होता है। यही नहीं, अमावस्या में पैदा होने के नाते भाग्य भी उतना अच्छा संयोग और सहयोग नहीं बना पाता है। वहीं पर साढ़े साती में अगर बच्चा पैदा हो तो इसका मतलब साफ है कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे से पास में है या कनेक्टेड है, और दुख और पीड़ा और मृत्यु के कारक शनि को जब चंद्रमा से संबंध बनाते हुए देखा गया है तो आदमी मन से भयभीत और दुखी रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमावस्या और साढ़े साती के बारे में। बोर्ड में साफ साफ अंकित है, और जो डाटा हम आपको दे रहे हैं बनारस के ऋषिकेश पंचांग का डाटा है। बनारस के पंचांग की महत्ता सबसे ज्यादा है। आइए बात करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक विशेष सूचना, आप अपने आने वाली संतान के लिए एक बढ़िया टाइम निकलवाना चाहते हैं जिसमें अंक ज्योतिष और ज्योतिष का पूरा ध्यान रखा जाए, अर्थात जिसकी कुंडली सबसे अच्छी हो, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडली बनती है, उसमें से एक ही 2 कुंडली ऐसी होती है जिसमें राजयोग वगैरह और तमाम चीजें अच्छी रहती हैं। तो दिए नंबर पर कॉल करके आपको सीधे बातचीत करना होगा और वहां से आपको एक अच्छा टाइम और एक अच्छी डेट मिल सकती है जो न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली अच्छी है। आइए बात करते हैं सबसे पहले अमावस्या की। 18 मार्च 2026 को 11:16 PM से रात्रि से चंद्रमा सूर्य के साथ संयोग बनाएंगे, अर्थात गोचर में एक दूसरे से मिलेंगे। कब तक रहेंगे? 21 मार्च 2026 को 3:46 AM तक यहां पर चंद्रमा और सूर्य एक राशि में रहेंगे। ऐसे तो पंचांग के अनुसार या आम बोलचाल की भाषा में अमावस्या मात्र एक तिथि है, लेकिन ज्योतिष का मानना है कि जब एक राशि में ये दोनों ग्रह आते हैं तो अमावस्या का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो देखा जाता है, और ये 1 से 2 से 2.25 दिन तक का ये प्रभाव अपना बना के रखता है। तो फिर से मैं बता दूं, 18 से लेकर 21 तारीख के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे इस योग से अर्थात अमावस्या से प्रभावित रहेंगे। आपके पास एक अवसर होता है कि आप डॉक्टर से बात करके डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर इस डेट में ही डॉक्टर कह रहा है कि नहीं हमको करना है तो एक चीज कर सकते हैं, उसमें भी रास्ता है। उस दिन की जो बेस्ट कुंडली हो, अर्थात हर दिन 12 कुंडली बनती है, उसमें से जो सबसे अच्छी कुंडली हो जिसमें मूल मांगलिक ना हो और राजयोग वगैरह अच्छे हों, उस कुंडली को आप चयन करें। इससे क्या होगा कि कम से कम नेगेटिव प्रभाव रहेगा। आइए अब साढ़े साती की बात करते हैं। हमने आपको बताया साढ़े साती अर्थात चंद्रमा शनि से एक घर पीछे एक घर आगे या उनके साथ होते हैं तो उस कालखंड को साढ़े साती कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा साढ़े साती में नहीं पैदा होगा तो पूरे जीवन साढ़े साती नहीं आएगी, लेकिन जन्म के समय जो योग संयोग होते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव होते हुए देखा गया है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसको प्रभावित अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, खास तौर से पहले और दूसरे चरण को। तीसरा चरण उतना नुकसानदेह नहीं होता है, इवन तीसरा चरण ठीक होता है, आप उसमें जा भी सकते हैं। आइए कब से कब शुरू हो रहा है?
16 मार्च 2026 को 4:38 PM से चंद्रमा शनि के निकट पहुंचेंगे, जिससे 7:30 प्रारंभ होगी। कब तक रहेगी? 23 मार्च 2026 को 6:40 AM तक जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जन्म काल से ही शनि की 7:30 शुरू मानी जाएगी। इस कारण से इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा अर्थात आपका बच्चा इस कालखंड में ना पैदा हो। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा नॉर्मल ना हो के ऑपरेशन से होगा, तो ऑपरेशन में डेट को आगे पीछे करने की थोड़ी सहूलियत या संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से बात करके एक अच्छी डेट और टाइम की तरफ से आए। और हाँ, आपको अच्छी डेट और टाइम का चयन करना हो तो आप दिए नंबर पर कॉल करके सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा है, हृदय से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना करें भूलें। और हाँ, उन घरों को जरूर शेयर करें जिनके घर नई किरण आने वाली है। धन्यवाद। से राधे।